Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। How are you student? Hope you are fine. चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द प्लांट हम डिस्कस कर रहे थे और अपने प्रीवियस जो है लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हमने देखा था क्या होता है आपके पास मेल सेक्स सेल्स यानी पॉलन ग्रेन का फीमेल सेक्स सेल्स यानी ओव्यूल जो होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं उनके साथ फ्यूज होना मिलना क्या कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में तो उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन होती है। और सीड जो है वो क्या है आपके पास? सीड से ही जो है वो नया प्लांट ग्रो करता है। कोई भी नया प्लांट हमें ग्रो करवाना हो तो क्या हमें रिक्वायर्ड होते हैं? सीड्स होते हैं। और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए सीड जो है वो न्यू प्लांट जो है डेवलप करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जर्मिनेशन ही है। क्या होता है जर्मिनेशन? द प्रोसेस इन विच सीड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए सीड जो है वो एक नया प्लांट डेवलप करता है बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जर्मिनेशन के लिए। सीड से जो नया प्लांट ग्रो हो रहा होता है उसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वो कंडीशन जो है वो हम सीड्स को ना दें तो नया प्लांट सीड से ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो क्या है? वाटर। हमें क्या सीड्स को क्या देना पड़ता है न्यू प्लांट डेवलप करवाने के लिए? वाटर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास? एयर की भी ज़रूरत है। अगर एयर ना मिले इन सीड्स को तो ये न्यू प्लांट डेवलप नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन क्या है? सनलाइट। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ कंडीशन क्या है? वार्म। ठीक है, इनको यानी टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, गर्मी की भी ज़रूरत होती है, गर्माइश की ज़रूरत होती है और इन कंडीशंस की मौजूदगी में जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं जर्मिनेशन के और आपको एक्टिविटी के थ्रू ये आपको जो है ये सारे स्टेप्स आप देख भी सकेंगे रियल में। ठीक है, अब आपके पास सीड हमने ये सीड लिया है, कोई सा भी ग्राम सीड ले लें या बीन सीड ले लें। उस सीड को कहाँ हमने डालना है? सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर आप सीड को जो है वो डाल दें। कुछ दिन के बाद पानी डाल देते रहें इन कंडीशंस की मौजूदगी में। ये कंडीशन होनी चाहिए कि वाटर देना है आपको, एयर मिलना चाहिए इन सीड्स को, सनलाइट मौजूद हो और वार्मथ जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर भी जो है वो रिक्वायर्ड है जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए। तो सीड को सबसे पहले हमने क्या किया है? ज़मीन में सो कर दिया, ज़मीन में बो दिया। कुछ दिन के बाद हम देखेंगे क्या होगा। आहिस्ता डेली जब हम पानी दे रहे होंगे तो कुछ दिन के बाद आपको सीड से जो है ये देखिए ग्रोथ नज़र आएगी और ये ग्रोथ आपको कहाँ मूव करती हुई नज़र आएगी? सॉइल की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये रूट्स जो है वो सबसे पहले सीड से ग्रो होना शुरू होती हैं। ठीक, फिर कुछ वक्त और गुजरेगा तो आप देखिएगा कि ये जो आपकी जो है रूट्स थोड़ी और साइज में बड़ी होती जाएंगी और साथ साथ जो है वो आपको शूट भी जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, और कुछ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रूट की भी लेंथ में इजाफा होगा और शूट की भी। और शूट जो है वो किस तरफ मूव करती हुई? सॉइल से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हुई आपको ग्रो करती हुई नज़र आएगी। ये देखें डिफरेंट कुछ वक्त क्या है डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है वो सीड्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है, जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाया है। यहाँ शूट और थोड़ी सी लॉन्ग हो गई और अब देखें आगे जाके क्या है शूट में से जो है वो लीव्स जो है वो भी निकलना शुरू हो गई। ठीक है, तो रूट जो है वो ज़मीन की तरफ ग्रो करेगा ज़मीन के अंदर और शूट और उससे लीव्स जो है वो आपको कहाँ? अबव द सॉइल ग्रो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसी को आपको एक्टिविटी के जरिए भी जो है ऑब्जर्व करना है। क्या करेंगे हम एक्टिविटी में? वैसे तो आप डायरेक्ट जो है वो सॉइल में ही या गमले में जो है वो मट्टी के अंदर आप जो है वो सीड डाल दें और जो है वो डिफरेंट 5-6 सीड डाल दें और जो है उसको पानी जो है उसको हवा में रखिए सबसे पहले तो गमले को। और उसके बाद जो है आपने करना क्या है उसमें डेली जो है वो वाटर डालना है गमले में। और आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद उसके अंदर से आपको
ये सारा जो है स्टेप जो है वो जर्मिनेशन का नजर आएगा, ठीक है। और अगर ये आपको रूट देखना है तो कोई सीड जमीन के अंदर से निकाल दें आप, तो आपको बाकायदा रूट्स भी नजर आएंगे। राइट, रूट तो जमीन के अंदर है, वो तो नहीं नजर आएंगे आपको, शूट तो नजर आएंगी, रूट्स नजर नहीं आएंगी। तो अगर आपको रूट को भी ऑब्जर्व करना है तो सीड कोई एक सीड जमीन से निकाल कर आप देख भी सकते हैं रूट्स को, ठीक है। चलिए हम जो है वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है, कोई डिश लेनी है। यहाँ पे हमारे पास डिश मौजूद है, ये पेट्री डिश है, सही है। इसके अंदर हमने क्या रखा है, कॉटन, ठीक है, रुई है ये। इसको क्या कर रहे हैं हम, मॉइस्ट करेंगे, पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर लेंगे कॉटन को। ठीक है, इसके बाद अच्छी तरह से ये मॉइस्ट हो जाए तो इसमें हमने क्या डालना है, ये आपके पास जो है वो सीड्स रखे हुए हैं, ग्राम सीड्स हैं। ये ग्राम सीड जो है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से जो है वो ग्राम सीड्स डाल दें। ठीक, 5-6 सीड डाल दीजिए आप, ठीक है। ग्राम सीड्स डाल दिया आपने, और अब इसको आपने क्या करना है, इसे कवर करके जो है वो आपने इसे किसी सेफ प्लेस पे रख देना है, ठीक। कवर कर दिया और सेफ प्लेस पे रख दिया। और डेली जो है आपने इसमें पानी डालना है, कॉटन को जो है वो मॉइस्ट रखना है, गीला रखना है, नम रखना है, ठीक है, ड्राई होने नहीं देना। अब आप जो है वो कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद ही आप एक सीड निकालिएगा और आपको जो है वो इसमें से जो है वो ग्रोथ नज़र आएगी, किसकी, रूट की, ठीक है। इस तरह से रूट जो है वो इसमें 1-2 ही दिन के बाद ही आपको जो है 2 दिन में ही आप देखेंगे इसके अंदर से 2-3 दिन में ये रूट निकलेंगी। फिर जो है वो कुछ दिन और पानी डाल के छोड़ दीजिएगा बाकी सीड्स को, और फिर इसमें से आपको शूट निकलती हुई ऊपर की तरफ जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हैं, और अगर आप इसे गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी लगाकर और वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन कंडीशंस का ख्याल रखना है, वाटर देना है, एयर इनको मिलनी चाहिए, सनलाइट और वार्मथ जो है वो इनके पास जो हरारत भी जो है वो इनको प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहे, ठीक। चलिए बुक में देख लेते हैं, जर्मिनेशन पेज नंबर 34 पे है। जर्मिनेशन, द सीड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट इज सोन इन द सॉइल एंड गेट्स वाटर, एयर, सनलाइट एंड वार्मथ। वी कैन ऑल्सो से दैट द सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट स्टेजेस जो है वो जर्मिनेशन के दिखाए हैं। एक्टिविटी नंबर 1 जो अभी मैंने आपको करके भी दिखाई है, क्या करना था इसमें, टेक सम मॉइस्ट कॉटन इन अ प्लेट, ठीक है। कॉटन जो है हमने प्लेट में डाल दिया था। प्लेस फ्यू बीन, ग्राम और पी सीड ऑन द मॉइस्टेड cotton. Cover the plate and place it in a safe place. Water the cotton daily to keep it moist. You will observe that the seed germinate in a few days. Observe the stages of germinating seed day by day. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है स्टेज, जो जर्मिनेटिंग सीड के जो स्टेजेस हैं उसको रोज़ाना जो है आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हमने ये चैप्टर एंड किया, अब जो है वो इसके एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है, तो क्या आएगा आंसर, प्लांट्स। नंबर 2, डैश रेगुलेट द लाइफ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की लाइफ को कौन रेगुलेट करता है, आगे बढ़ाता है, फ्लावर। नंबर 3, फ्लावर ग्रोज फ्रॉम डैश। फ्लावर किससे ग्रो होते हैं, बर्ड्स से। नंबर 4, द लोअर सोलन पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, कार्पल का जो सबसे निचला फूला हुआ पार्ट होता है उसे
ओवरी। ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ साथ जो है इसे फिल करें। डेट डाल दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, आज की डेट मेंशन करेंगे और इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करें। अपनी बुक खोलें और इसे मेरे साथ सॉल्व करें। नंबर 5, वाटर लिली इज पॉलिनेटेड बाय डैश। वाटर लिली के अंदर पॉलिनेशन किसके ज़रिए होती है? तो किसके ज़रिए होती है? वाटर के ज़रिए। 6, डैश इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने डिटेल में पढ़े, तो मेल पार्ट कौन सा है फ्लावर के अंदर? जी, क्या आएगा? स्टेमन। नंबर 7, डैश आर रिपेंड ओवरीज ऑफ द फ्लावर। क्या आएगा आंसर? फ्रूट्स। नंबर 8, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय डैश। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन या वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो कैसे होती है उनके अंदर रिप्रोडक्शन? बाय स्पोर्स। नंबर 9, डैश इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल सेल्स क्या कहलाता है? जी, फर्टिलाइजेशन। अभी दोबारा मैंने बताया आपको, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा बिल्कुल। नंबर 10, द ओव्यूल्स इन द ओवरी फॉर्म्स द डैश। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? जी, क्या फॉर्म करते हैं? सीड्स। नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 है राइट यस इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या लिखेंगे? यस, एंड नो इफ इट इज इनकरेक्ट। और नो लिखेंगे अगर स्टेटमेंट क्या हो? रॉन्ग हो, इनकरेक्ट हो। नंबर 1, स्टेमन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन जो है वो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का? तो क्या होगा आंसर? नो। ये तो यस नहीं है ना, स्टेमन तो नहीं है फीमेल, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव है। ठीक, तो नो लिखेंगे। नंबर 2, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन। ठीक है, जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं? तो क्या होगा? ये भी नो। नंबर 3, फन इज अ फ्लावरिंग प्लांट। फन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल है, ये भी क्या है? नो। ठीक। नंबर 4, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग फ्रूट एंड सीड्स। अभी हमने पढ़ा था जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या फ्रूट और सीड के डिस्पर्सिंग का प्रोसेस होता है। तो डिस्पर्स मतलब होता है फैलना, तो ये भी नहीं है जर्मिनेशन में। तो हमने कहा था सीड से जो है वो नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है, तो ये भी क्या है? नो। नंबर 5, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स के हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे? 2 पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें से फ्लावर, फ्रूट और सीड क्या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो ये भी क्या हो गया? ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसमें भी हम क्या लिखेंगे? नो। नंबर 6, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय सीड्स। क्या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सीड से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं? तो ये भी क्या है? नो। सारे जो है इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट है, सब में जो है वो नो लिखेंगे हम। नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे हैं हम। चूज द बेस्ट आंसर एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस हैं, जो भी राइट है उसको हमने स्पेस में लिखना है। नंबर 1, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट। कितने पार्ट्स पढ़े आपने फ्लावर के? 3, 4 या 6? तो क्या आएगा आंसर? 4। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। नंबर 2, डैश आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है? पॉलन ग्रेन्स, ओव्यूल या सेल्स? तो क्या होते हैं ओवरी के अंदर? ओव्यूल्स होते हैं, तो क्या लिखेंगे? ओव्यूल्स। नंबर 3, डैश आर ग्रीन इन कलर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे हमने, उसमें से ग्रीन कलर का कौन सा पार्ट है फ्लावर के अंदर? पेटल्स, कार्पल या सेपल्स? तो कौन से ग्रीन होते हैं पार्ट? सेपल्स। नंबर 4, डैश इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब इनमें से कौन जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? एल्गी, ट्यूलिप, मैरीगोल्ड? तो क्या आएगा? एल्गी। नंबर 5, देयर आर डैश एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमने पढ़े थे, कितने एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के? 2, 3 या 4? तो कितने एजेंट्स हैं? 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3। नंबर 6, फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय डैश। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सीड से, स्पोर से
या ओव्यूल से। तो किससे प्रोड्यूस होते हैं? सीड से। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सीड्स। ठीक, समझ में आ गया? कर लिया हमने ये तीनों एक्सरसाइज। इसके बाद 4 पहले करवा चुकी थी मैं आपको, 5 भी हम वक्तन फवक्तन करते रहे हैं टॉपिक के साथ साथ। इसका एक पार्ट अभी बाकी है, कौन सा? नंबर 6। ये आपको होमवर्क में करना है, तो अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। डू एक्सरसाइज नंबर 5 पार्ट 6। ठीक है, कॉपी वर्क है ये काम जो है आपने सारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कॉपी में किया है, तो ये भी आप कॉपी में ही करेंगे चैप्टर 2 से। साथ साथ लर्निंग भी करनी है आपको। और क्या लर्न करना है? आज लर्न करना है एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3 जो अभी मैंने करवाई है आपको। कर ली होगी सबने आप लोगों ने मेरे साथ साथ। इसको आप याद करेंगे और ये जो अभी आपको होमवर्क में दिया है इसे भी साथ याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5 का पार्ट 6 ये भी साथ याद करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अपना होमवर्क? चलिए देख लेते हैं नंबर 5 का पार्ट 6 डिफाइन जर्मिनेशन। कॉपी में करना है। ठीक है, आपका कॉपी में ये कौन सा क्वेश्चन होगा? 7 डिफाइन जर्मिनेशन। डेट मेंशन करेंगे, पेज नंबर डालेंगे, जर्मिनेशन के हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे? क्योंकि डेफिनेशन है तो सेंट्रलाइज लिखा जाएगा। ठीक है, सेंटर में लिखेंगे द प्रोसेस इन विच सीड्स डेवलप into a new plant is called germination। ठीक, इतना सा आंसर है, याद भी कर लीजिएगा और इसे लिख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक और होमवर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक्टिविटी भी समझ में आ गई होगी, इसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।